2 मार्क्स के आपके 3 सवाल होते हैं, उनको आप 2-2 मिनट आप दे सकते हैं, तो टोटल आपके इस तरह से 15 मिनट होते हैं। कभी ऐसा होता है कि मुश्किल भी होता है अगर पैसेज, तो आप 1-2 मिनट ज्यादा ले सकते हैं। ये आपको मैंने मैक्सिमम आइडियल टाइम बताया है, ठीक है? तो इसके हिसाब से वर्किंग करें। आ, आप हो सकता है कि किसी एक सवाल को आपको 4 मिनट से पहले आप कर सकते हैं, तो आसान कभी होता है तो आप उससे पहले भी कर लीजिए, लेकिन टोटल टाइम आप उसी के हिसाब से डिवीजन आप करें, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा सवाल को करने का। जल्दी नहीं करनी, आराम से रिलैक्स होके पढ़ना है। जो चीजें नहीं आ रही उसको अंडरलाइन कर लीजिए। मेरे ख्याल से नोट्स मेकिंग इतना मुश्किल नहीं होता। अब डिपेंड करता है कि आपकी वोकेबलरी कितनी है, कितनी अच्छी रीडिंग की है, कितनी बार बार आपने रीडिंग की है किसी भी पैसेज की। उसके लिए आप लोगों को आपकी जो बुक्स हैं उससे हेल्प लेने की जरूरत है, ताकि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत नो हाउ हो, ठीक है? अच्छा जी, किस तरीके से नोट्स मेकिंग को हम करेंगे? आ कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपने, ठीक है? और उसके बाद सवालों के जवाबात देने हैं। एक चीज जहन में आप अभी भी बिठा लें, अभी भी बहुत से बच्चों को जिनको मैं पढ़ाया हुआ है या पेपर्स चेक किए हैं, तो उनके पास अभी भी तफहीम और नोट्स मेकिंग को लेके कंफ्यूजन है। बहुत से बच्चे तफहीम के जवाब नोट्स की तरह लिख लेते हैं और नोट्स के जवाबात तफहीम की तरह लिख लेते हैं। तो इस चीज को आप अपने जहन में बिठा लें, तफहीम के जवाबात हमेशा मुकम्मल होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जैसे प्रॉपर एक जुमला है, थे, हूँ से जुमला कंप्लीट होता है, उस तरह लिखिए। नोट्स मेकिंग में एक आध सवाल में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जवाब आपके किस तरह होंगे, जो शॉर्ट जो होंगे जैसे इस तरह से होंगे। मैंने आसान तरीका बताया हुआ है। एक तो इसकी वजह एक ये भी है कि देखिए, अगर आप नोट्स मेकिंग के जवाबात पूरे पूरे जुमले में लिखेंगे, आपके पास पहली बात ये इतना टाइम नहीं है, ठीक है? दूसरी बात ये कि आप इतने बड़े जुमले को अगर आप लिखेंगे और आपका जुमला एक से दूसरी लाइन में आएगा, तो वो वैसे ही आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक लाइन में अपना एक पॉइंट लिखना है। अब वो आपकी चाहे 2 वर्ड्स हो आपकी या वो एक लाइन हो, कभी ऐसा हो सकता है तफहीम के जवाबात को आप एक लाइन में लिख लें, नोट्स मेकिंग के जवाब को आप एक दो जो है जवाब ऐसे लिख सकते हैं कि आप वो पूरी कंप्लीट लाइन में लिख लें, एक्सेप्टेबल है। लेकिन सारे जवाबात आपने नहीं देने इस तरह से। तो तरीका बताया है कि जिस तरह मुहावरात में होता है, ना लिखा हुआ होता है, जैसे बाग बाग होना, हाथों के तोते उड़ जाना, इस तरीके से अपने जवाबात को ना पे एंड करें, ठीक है? और मिसाल के तौर पे, अगर और जरूरी नहीं है ना पे ऐड करें, अगर किसी में आपसे सिर्फ एक पूछा गया, अकसाम पूछा गया है किसी परिंदे की, तो आप लिख दीजिए 8 अकसाम, खत्म। और रंग का लिखा हुआ है, खुसूसियात लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं कि परवाज तेज होना, ठीक है? और शिकार अच्छी तरह करना, खुद शिकार करना, मिसाल के तौर पे, ठीक है? और हमेशा देखें कि आपके नंबर कितने हैं आगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं अलग अलग लाइन में। 2 नंबर का है तो दो लिखने हैं। हमेशा याद रखें, पैराग्राफ में इसके आंसर्स नहीं होते, आपके पूरे जवाबात गलत हो सकते हैं। इसका क्राइटेरिया ही यही है, ठीक है जी? अच्छा, अब आपने यहाँ पे मैं आपको एक पैराग्राफ दे रही हूँ। इस पैराग्राफ को आप लिखें, इसको पढ़िए, ठीक है? ये पैराग्राफ आपका है, ये पास पेपर का सवाल है। इसको आपको हल करना है। अब मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ इसका सवाल हल करने का, ठीक है? तो आपको ये सवाल करना है 15 मिनट में। और अभी हमारे पास टाइम हो रहा है 8:26। अच्छा, इसको मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है। मैं अभी देती हूँ जिन लोगों को जो है वो नहीं सही से नजर आ रहा, वरना आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। और मैं थोड़ी ही 5 मिनट के बाद मैं आपको इसके सवाल भी दे रही हूँ, ठीक है?
अच्छा, ग्रुप ये पे आना है आपको। क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए हैं ग्रुप पे, यहाँ पे भी मैंने शेयर कर दिया है। तो जैसे ही आप अपना पैसेज कंप्लीट करें, सवाल करना शुरू कर दें। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखेंगे कि मैंने आपको यही बताया था कि अब सवालात, बल्कि ये हमारा लास्ट उसका मई जून का पेपर है। तो इसमें अब सवाल मुश्किल, आप फर्ज करें सवाल जो है वो पैसेज में नहीं दिया गया, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो पहली चीज, अब इसमें पहला सवाल है, मुख्तलिफ तबकात की मशागिल तक मरहला वार रसाई के तीन अदवार। अब सबसे पहले तो यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, तीन अदवार। सबसे पहले इसी को पहले समझ लें। तीन अदवार, अदवार जो है वो जमा है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मशागिल की मैंने आपसे कहा कि वाहिद कौन सी है। तो अदवार, अब अदवार किसे कहते हैं, कौन बताएगा। इसकी वाहिद क्या है अदवार। नबी दौर। आप। दौर, ठीक है, दौर यानी कि वो एरा, टाइम। तीन अदवार का मतलब है कि तीन आपको एरा बताने हैं इसमें। तबकात का मतलब होता है एक नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब वो किसी भी बेस पे हो सकता है, लेवल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। मशागिल तक मरहलावार रसाई, अब मरहलावार क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। मरहलावार का मतलब सीक्वेंस से, एक के बाद एक। मिसाल के तौर पे आपका जो है पहला पेपर, तो हम कहेंगे आपके मरहलावार पेपर जो हैं वो आपके मई, अप्रैल से मई तक जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, मरहलावार। रसाई किसे कहते हैं, रसाई का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि मशगले जो थे वो किस तरीके से मुख्तलिफ टाइम पीरियड में, मुख्तलिफ जो लोग थे उन किस तरीके से पहुंचे लोगों के पास, उन तक कैसे पहुंच थी उनकी, कैसे रसाई थी उनकी, क्या कैसे एक्सेस कैसे था। तो ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा अल्फाज भी मुश्किल है। और मैं ये आपको बताऊं कि ये वाला जो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मुख्तलिफ तबकात तक इनकी रसाई कैसे हुई, मुख्तलिफ लोगों तक ये मशगले कैसे पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप। आपने अब ये, अब उन तीन चीजों जो है वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वो तीन टाइम पीरियड लिखने हैं, तीन लाइंस में, अलग अलग लाइन में। तो आपको ढूंढना है कि कौन कौन से वहां पे, अगर नाम लिखा हुआ है किसी का वो लिखिए, ठीक है, पहले सवाल में ये। अच्छा, अहदाफ का मतलब होता है, ये भी यहाँ पे जमा है, आप देख लें यहाँ पे, वो आपके पुराने वाहिद जमा जो है वो आपके काम आएंगे। इवन नए भी, अहदाफ का मतलब होता है टारगेट, ठीक है, एक मंजिल कह सकते हैं, और उसकी जमा है हदफ, यानी कि आपका ये वाला एम है, गोल है, टारगेट है। तो लोग मशागिल के क्या, जी इजाज पूछें क्या कह रहे हैं। वैसे इसमें ओन वर्ड्स में लिखना होता है या खुद, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है वही सेम। नहीं नहीं, ओन वर्ड्स में नहीं लिखना होता। यहाँ पे आपको तफहीम में भी, नुकात वाले सवाल में भी आपको सिर्फ पैसेज से देख के कॉपी, क्योंकि जाहिर है वो उससे देख के लिखेंगे। इसमें ओन वर्ड्स आपके जाएंगे खुलासे में। इसमें जो लिखा हुआ है आपने सिर्फ वो वहां से अपना पॉइंट उठा के यहाँ पे लिखना है सिर्फ। अपने सामने पैसेज का पेपर रखिएगा सामने बिल्कुल, चाहे एक एक लफ्ज के लिए आपको बार बार टर्न करना पड़े, कभी कभार पेपर पीछे की तरफ लिखा हुआ होता है, प्रिंट हुआ हुआ होता है। तो आपने ये नहीं करना कि आप एक पूरी पूरी लाइन जो है वो आप बगैर देखे और एक नजर देख के लिख रहे हैं, बिल्कुल सामने रख के, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये तंबट अहदाफ का मतलब है टारगेट, यानी कि मशगलों के, इंडिविजुअल इनफरादी का मतलब एक बंदे के, और इज्तमाही कलेक्टिव, कलेक्टिवली क्या टारगेट हो सकते हैं, इसका मतलब ये है सेकंड वाले का, ठीक है। मोहम्मद, आपको समझ आ रहा है, कोई ऐसी चीज है जो कि आप समझना चाह रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं।
आप चैट पे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी आंसर्स दिए हैं वो चैट में ही मुझसे पूछे थे, तो मैंने आप आंसर्स दिए, वरना मैं खामोश थी कि आप लोग खामोशी से काम करें। अब अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अच्छा है इसी टाइम पे पूछ लें, ठीक है। क्योंकि अब ना अब टाइम ऐसा है कि आपको कोई चीज़, आपके जहन में कोई कंफ्यूजन किसी भी लिहाज से नहीं रहनी चाहिए। इसमें उर्दू जो है वो बहुत मुश्किल हुई भी है, तो इसको अगर कुछ ना समझ आ रहा तो फिर क्या करना चाहिए? जब ना समझ आ रहा हो तो कोशिश करें मैक्सिमम, जितना भी आपसे हो सकता है कि अपने अपने तौर पे जो आपको लग रहा है तो वो आंसर आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर फर्ज करें, अगर आपको पहला सवाल मुश्किल लग रहा है, दूसरा मुश्किल लग रहा है, नहीं आ रहा, वो छोड़ दें उस टाइम पे, बाकी सवाल करके आप अपना वो ये वाला टाइम तो दूसरे सवाल को दे दें, ठीक है। अब उससे अगले सवाल पे चले जाएं, ताकि क्योंकि उस टाइम पे आपको ये प्रेशर है कि मेरे पास पेपर आगे और पड़ा हुआ है, और ये मैं अगर आप इसको सोचने में, क्योंकि सोचने के लिए अगर आप लग रहा है आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपको चाहिए कि उसको सवाल को छोड़ दें, पहले आगे के सवाल कर लें, तब वो कर लीजिए, खुलासा कर लें, ईमेल कर लें। देन दोबारा फिर जब आपका वो चीज़ हो जाएगी तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि आपने काम कर लिया, फिर वो टाइम इसको दें और देखें कि क्या लिख सकते हैं। तो बेस्ट आपको जो लगता है कि आंसर जो भी आपको, आप ना इसमें से वो ढूंढें, पैसेज में वर्ड, मिसाल के तौर पे अगर आपको इनफरादी और इज्तिमाई का मतलब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, पैसेज में देखिए कहाँ यूज हुआ हुआ है। अ, अदवार, कोई टाइम पीरियड, अगर आपको कोई भी आपको हिंट आपको जहां से भी लग रहा है तो आपको दोबारा से, इसके लिए आपको ना आपके पेपर में वर्किंग बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए कहा है कि तफहीम के पैसेज पढ़ के ना उसको अंडरलाइन वर्ड्स को अहम अहम करें, या एटलीस्ट लिख लें साइड में, ताकि आप फिर उसी पैराग्राफ को देखें, पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सारा, आप आपका मैं देख रही हूँ काम, आपने कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ देखिए ये लाइंस आपको दी हुई हैं, तो इसमें आप कार्ड के ऊपर नहीं लिख सकते। एक बात याद रखें, किसी भी सवाल में, चाहे वो आपका ईमेल का सवाल हो, आपके तफहीम का सवाल हो, आप किसी भी सवाल के जवाब जो है वो कार्ड के ऊपर नहीं लिख सकती। जैसे कि मिसाल के तौर पे आ, आपने यहाँ लिखा है कोई, आपका मिसाल के तौर पे अगर आपने कर लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। चलिए अब आपने इसको काटा और काट के जो लाइन है इसके बजाय आपने यहाँ लिख दिया ऊपर कर, तो आपका ये वाला जवाब जो है ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपने फर्ज करें कोई अहम लफ्ज आपने काट के लिख दिया और उसके बगैर आपका जुमला कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो फिर उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर फर्ज करें आपके पास, आप लिख रही हैं कोई लफ्ज, आपने यहाँ लिखा और आपको, या आपने ये यहाँ तक आपका अपना आपका जुमला जो है वो कंप्लीट हो गया, आप देख रही हैं यहाँ पे जगह आपके पास है, तो आपने क्या करना है, उस पूरे जुमले को क्रॉस करें और आगे यहाँ लिख लें अगर जगह है तो। और अगर आपने फर्ज करें एक लफ्ज लिखने के बाद रियलाइज किया कि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया फौरन ही, तो उस टाइम पे उस वर्ड को कट करें, ठीक है। जिससे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपने लिखा कर और आपको लगा कि ये मैंने सही नहीं लिखा है, तो आपने क्या किया, उस लफ्ज को कट किया और इससे आगे लिख लिया। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। और कोशिश करें, अगर आप देख रही हैं कि आपके पास नहीं है गुंजाइश, आप नहीं काट सकती, तो आपको क्या करना है, आप छोड़ दें उसको, ठीक है। हम्म। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग अपने अपने आंसर्स जो हैं इसके हिसाब से करके मुझे चैट में आप भेजिए, और आपको भी अंदाजा हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो नुकात वाला सवाल है वो मुश्किल आ सकता है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करना है। आपको रीडिंग करने की प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल लफ्ज़ों को देखना है, ताकि आपके मुश्किल आने की सूरत में नुकात की, अगर आपकी तफहीम मुश्किल आ रही है तो आप उसको आसानी से लिख सकें, ठीक है।
और ये वाला सवाल मेजॉरिटी बच्चों ने इसमें पूरे मार्क्स नहीं लिए। वजह यही थी कि कुछ सवाल मुश्किल लगे, कुछ वो जवाबात तक दुरुस्त नहीं पहुंच सके। और उसकी मेन वजह आप रीडिंग है, वोकैबुलरी का कम होना है। ठीक है, तो कम से कम आज अगर आपने इसमें से पढ़ा है तो उसमें से काफी आपको वोकैबुलरी आपकी जो है बढ़ी होगी। जरूरी अब आप ये ना कहें कि अगर ये पिछले साल के पेपर में आया तो इस दफा नहीं हो सकता, इनमें से कोई एक वर्ड भी अगर आ जाए, मुफ्ती भारत में आ जाए, तो आप वो उसको किस तरीके से करें। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इसमें हेल्प जरूर होगी। और ये सोच के पढ़ें कि आपको कहीं ना कहीं इससे मदद जरूर मिले। ठीक है, चलिए ये बताइए मुझे, चैट में बताइए कि कितने कितने आप लोगों को इसमें मार्क्स मिले हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमने जो लास्ट उसमें बच्चों ने, यहाँ देखिए, ये एक पेपर है जो कि इनको ज़ाहिर मुश्किल लगी है और उन्होंने उसको दुरुस्त नहीं समझा, जिसकी वजह से उन्होंने इसमें पूरे 9 नंबर जो है वो लूज किए। तो देखें, इनफरादी और इज्तिमाई का मेरे ख्याल से मतलब तो सबको पता ही होगा और होना चाहिए। अगर फर्ज करें आपको अहदाफ का मतलब नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम आप इससे थोड़ा हिंट तो ले सकते हैं कि इनफरादी और इज्तिमाई का मतलब क्या, पता इसका मतलब फायदे हों और वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना, थोड़ी सी अपनी क्या कहना चाहिए इसको, थोड़ा सा अ, अकल इस्तेमाल करना इसमें ज़रूरी है। कोई अपने जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहना ज़रूरी है ताकि आप अपने जवाबात सही लिख सकें। तो हालांकि सेकंड लैंग्वेज में आपको मार्जिन दिया जाता है अच्छा खासा, कई ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट लिखेंगे तो आपको मार्क्स फिर नहीं मिल सकेंगे। देखें, जिस्मानी और ये वाला सवाल जो थर्ड वाला था ये तो बहुत ही इजी था। जिस्मानी और जहनी मशागिल के असरात, असरात का क्या मतलब होता है, इफेक्ट, यानी कि आपके जिस्म पे आपके आपकी मेंटल और फिजिकल जो है उस पे क्या असर पड़ता है इन मशागिल का। तो वो तो बहुत मसाइल हल करने की सलाह इन्होंने यहाँ लिखा, हल करने की सलाहियत बेहतर करती है, जिस्मानी सेहत अच्छी होती है। देखिए, अगर वहां पे ये लिखा हुआ है तो दुरुस्त है, वरना आपका ये जवाब सही नहीं होगा। अब फिर जरा आप यहाँ पे राइटिंग भी चेक करें, स्पेशली जो करना की लिखा हुआ है, आप देखिए कि वो करना तो हम पढ़ सकते हैं, वो काफ की फॉर्मेशन ही नहीं लग रही। अच्छा, खानदान मसला ना लेने की वजूहत, खानदानी मसले, मसले की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी, ज्यादा नतीजा खेज करामत बनाए, मतलब सेकंड वाला तो बिल्कुल ही सही नहीं लिखा। अच्छा, ये एक है जिसमें 7 नंबर लिए हैं, तो उन्होंने, अब आप यहाँ देखिए, और ये वो बच्ची है, वो स्टूडेंट है कि जिन्होंने ओवरऑल अच्छे मार्क्स दिए, सिर्फ इसमें इनके 2 नंबर कटे हैं। तो देखें, जो अब मैं यहाँ पे सारा नहीं है वरना मैं उनको बताती, कि जो मैं आपको बता रही थी कि आप पहले उन्होंने वही चीज लिखी जो कि वहां पे मेंशन है कि आपको मिसालें नहीं लिखनी, उनका उनके नाम लिखने, तो फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया तो उन्होंने वो काट के, अच्छा अब आप कटिंग देख लीजिए कि कितनी कम है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं काटा है। और अब अच्छी बात यह है कि उनका पूरी लाइन में जवाब आ गया है। ठीक है, तो उन्होंने फिरौन, अशराफिया, मुतवस्सित, तीनों चीजें यहाँ पे हाईलाइट हो गई हैं, इसका मतलब है कि इनका ये जवाब यहाँ पे दुरुस्त हो गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि उनको जो मार्क्स उनके, आई थिंक 1 नंबर इनका टू टू में कटा है, इनफरादी और इज्तिमाई अहदाफ में। ठीक है, और एक और जगह आई थिंक इनके नंबर कटे हैं जो कि नंबर 4 में है, मशागिल में, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है शायद कि काम की ज्यादती, दोनों चीजें एक जैसी लिख दी हैं। ठीक है ना, वक्त की कमी भी और काम की ज्यादती दोनों चीजें एक जैसी लिख दी हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा याद रखें कि 2 पॉइंट्स आपने एक ही तरह के 2 पॉइंट्स नहीं लिखने, अलग अलग लिखने हैं। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे नंबर लूज किए। अब देखें, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा जब रियलाइज किया कि हो सकता है कि ये दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पे ये देखिए काट के आगे लिख दिया है। लाना होना समझ नहीं आ रहा था, ये चीज, ये एडिशन आप कर सकते हैं
कि अगर आपके पास एंड है और जगह है यहाँ पे लिखने की, तो ये चीज आप की जा सकती है, नंबर इसमें मिल सकते हैं। लेकिन बस आप राइटिंग चेक करें, आप नीटनेस चेक करें कि अगर आप सफाई से काटेंगे। बहुत से बच्चों की क्या आदत होती है कि कोई लफ्ज काटना होता है, उसको किस तरह काटते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो बच्चे क्या करते हैं, इसको यूं 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 इस तरह से करके पूरा इसको मैसी कर देंगे, और ये उनकी कटिंग होती है, जो कि बहुत बुरा लगता है। आपको तरीके से, आपको अगर कटिंग करनी है, कोई चीज काटनी है, तो आपको क्या करना है, आपने सिंपल सिर्फ एक लाइन डालनी है और उसको कट करना है। या मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि ये पेपर में अगर आपको कोई चीज ऐसी है कि जो कट करनी है और आगे लिखनी है, देन आप कट करें, वरना आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, वरना आपके वो नंबर भी जाएंगे जो थोड़े बहुत आपको मिलने वाले होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जामिनर रिपोर्ट। और कोशिश यही होगी कि अगली क्लास हमारी एक एक ही रॉ में हो, ताकि तमाम बच्चे उसमें शामिल हो सकें एंड तक। तो आई होप कि आपको इस क्लास में सीखने को मिला होगा। मैं यही कोशिश होगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, अब रीडिंग का मटेरियल तो आपको ज़ाहिर है उसकी तैयारी खुद करनी है, देखना है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अपने आंसर्स का, आपकी आंसर स्क्रिप्ट ऐसी हो, ऐसी नहीं हो जो कि यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अगर आपने आज की क्लास में मशागिल को समझ लिया है, आपने रसाई को समझ लिया है, अदवार के मीनिंग आ गए हैं, अहदाफ के मीनिंग आ गए हैं, तो यकीनन इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है, और आपको इसको अटेम्प्ट करने का तरीका मालूम हुआ है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो मैं करवाऊंगी। नबिया, आप अपने मुझे मार्क्स बता दीजिएगा या मुझे पेपर भेजें। बे, बेहतर तरीका ये है कि अब आप अपने मार्क्स खुद देख के टैली करें और अपने मार्क्स दें, ताकि अब मेरी चेकिंग से ज्यादा आपको अपनी चेकिंग पे काम करना है कि आपको अब कितना आता है, कितने आप करीब तरीन है। खुद देखें, खुद असेस करें। चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, उसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।